आस्था शब्द का गहन अर्थ आप समझिए। जब अपने बच्चे को आप केजी नर्सरी में एडमिशन कराते हैं, आप ये बताइए, आपकी कोई गारंटी होती है कि 15 साल बाद मेरा बेटा मेरी बेटी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, राजनेता बनेगा, सिविल सर्वेंट बनेगा, क्या बनेगा, पास होगा, फेल होगा? आपको सृष्टि में कोई एक आदमी है, आप बड़े से बड़े जीनियस भी हों, आपका बेटा की गारंटी के साथ कह सके कि नहीं ये बहुत बड़ा ब्रिलियंट है और जॉब मिल जाएगा, हमारे स्कूल में आ जाओ? कहीं कोई गारंटी नहीं देता है और लाखों रुपए भी आपको देने पड़ते हैं। इसी को विश्वास कहते हैं। आप अपने बच्चे का एडमिशन और अपने बच्चे को क्लेरिकल जॉब दिलाने के लिए, पिछले हफ्ते कहीं निकला था जॉब, किसी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कहीं पर ये करके कुछ 100-200 पोस्ट थी, 15,000 PhD MBA IIT सब लोगों ने अप्लाई कर दिया। अरे एक छोटी सी क्लेरिकल जॉब के लिए इतनी 20 वर्ष की तुमने जिंदगी लगाई, लाखों रुपए लगाए और ये तक तुम्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन कैसे लगाई तुमने? विश्वास शब्द की महत्ता बता रहा हूं कि जीवन के प्रारंभ में तो तुम्हें यहां से बद्रीनाथ जाना है, तो गारंटी कौन देगा कि तुम बीच में किसी एक्सीडेंट के शिकार नहीं हो जाओगे, तुम पहुंच ही जाओगे, तुम लौट करके यहां? कोई गारंटी नहीं देगा। इसलिए यहां पर विश्वास की आवश्यकता पड़ी है। आप उड़ीसा से, राजस्थान से, दिल्ली से, अन्य जगहों से यहां पर आ गए हैं, तो क्या विश्वास की आपको आवश्यकता नहीं थी? मुझे हजारों लोगों ने पूछा, ओ बाबा कहीं पाखंडी बाबा पैसा बनाने वाले तो नहीं हो, कहीं गायब तो नहीं हो जाओगे, ऐसे नकली धंधे तो नहीं चला रहे हो? उनका प्रश्न जायज है, उनके अंदर शंका जायज है, लेकिन आपके अंदर भी, आप भी वही मनुष्य हैं, लेकिन आपको लगा, आपने, हो सकता है किसी ने रिस्क लिया, चलो देखते हैं क्या हो जाएगा, एक हफ्ता घूम के आएंगे। इसको फेथ कहते हैं। इसलिए ब्रह्मांड में, जीवन में छोटी से छोटी चीज प्रारंभ तो करने के लिए एक विश्वास की आवश्यकता होती है, और इसी को साइंटिफिक रिसर्च में बोलते हैं प्रेमाइस। एवरी साइंटिफिक रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन बिगिंस विथ अ प्रेमाइस। बोलते हैं ना, मान्यता, कुछ मान करके चलते हैं। इसलिए ये जो ब्रह्म है, ये जो परमात्मा है, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी आत्मा में आत्म रूप से नित्य विद्यमान सत्य है, वह तो अनुभूत सत्य होगा, परंतु यात्रा प्रारंभ करते ही केजी नर्सरी में आपका एडमिशन नहीं हुआ और शिक्षक से कह रहे हो हमको गारंटी दो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं PhD करूंगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर बनूंगा, मेरे को गारंटी दो, तब तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लूंगा। देयर इज नो वे, नेवर एवर इन ह्यूमन हिस्ट्री, कभी कोई आपको गारंटी दे नहीं। वहां पर विश्वास की अपने संदर्भ में आपको लेना पड़ता है। इसलिए प्रारंभ में तो इस कारण से भी ये मान करके चलना पड़ेगा कि इस यात्रा पर निकल रहा हूं आत्म अन्वेषण, आत्मबोध, स्वरूप बोध की। तो एक कुछ हद तक तो आपको रिस्क लेना, जिसे कहते हैं रिस्क एवर्सन, जो है हर जो बिजनेस एंटरप्राइज, आप जानते हैं दुनिया की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जब इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उनके पैरामीटर होते हैं, रिस्क फैक्टर कितने हैं और जो अनकंफर्ट फैक्टर कितने हैं, ये सब फैक्टर्स होते हैं। फिर देखते हैं कि सारे टोटल इंडेक्स में हमारा तो चलो ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश है, अब योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, ये व्यवहारिक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ऋषियों के काल का जो वेदांत दर्शन है, अगर उसी भाषा में करेंगे प्रयोग तो आज नहीं समझ में आएगा। कह ये रहा हूं कि हजारों करोड़ जो इन्वेस्टमेंट कर, आज से 10 साल पहले यूपी में नहीं करा, कैसे करता? लॉ एंड ऑर्डर का किडनैपिंग होती थी, लेकिन वो भी गारंटी कोई नहीं कि आज नहीं होगा, सरकार बदल सकती है। कह ये रहा हूं कि मनुष्य के जीवन की प्रत्येक गतिविधि में कुछ हद तक तो कहीं ना कहीं विश्वास की, फेथ की, बिलीफ की जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक्स में पड़ती है, इंडस्ट्री में पड़ती है, एजुकेशन में पड़ती है, पति पत्नी के संबंध में, जो शादी करते हैं, जिस लड़के को देखा, जिस लड़की के साथ शादी हुई, गारंटी है? कितनी गारंटी है ये बताइए? वो फेथ पर हुआ। इसलिए प्रत्येक इंटरप्राइज, जो प्रत्येक कोई क्रिया आप प्रारंभ कर रहे हैं, तो शुरू में आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, कोई श्रम नहीं किया है, तो थोड़े विश्वास की तो आवश्यकता पड़ती है। जितना विश्वास आपने किया, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का कहीं पर देख लिया, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखा, तो सोचा कि
चलो एक्सप्लोर करते हैं भाई, क्या हो जाएगा, नहीं कुछ मिला तो क्या मर जाएंगे क्या, जीवन में कौन सा मिल गया है करके ये दृष्टि से जब देखा तो साहस किया, चलो चलते हैं एक्सप्लोर करके। लेकिन पहले ही गारंटी, हमको कई लोगों ने, हजारों लोगों ने प्रश्न, महाराज आप ब्रह्म को दिखा दोगे, आत्मा को दिखा दोगे? अब मैं अगर कोई प्रामाणिक मुमुक्षु हो उसको तो बोल सकता हूं, सामने में अगर बोले कोई अभी दिखाता हूं, चलो 1 मिनट में दिखा दूंगा करके, लेकिन उसको नहीं बोल सकता हूं। उसको इसलिए नहीं बोल सकता हूं, अगर पैसा ऐंठना हो, चेले बनाने हो 10 करोड़, तब तो कहा जा सकता है आ जाएंगे। लेकिन हमारा उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि उसकी पात्रता नहीं है। वह जो दर्पण है उस पर कालिक पुती हुई है, पेंट लगा हुआ है, तस्वीर दिखेगी नहीं, मूढ़ बुद्धि है। इसलिए विश्वास की बात तो प्रारंभ में ठीक है, यात्रा कह ये रहा हूं कि शुरू शुरू में 1 दिन में 2 दिन में वह आत्मा दिख जाए, आत्मबोध हो जाए। ये जो क्विक फिक्स और फास्ट फूड वाला जो कल्चर है, ये आत्मघाती है। ये करके धैर्य, थोड़ा सा धैर्य भी आवश्यक है, थोड़ा सा साहस भी है। जो आपने साहस किया, कोई विश्वास किया, तो उतने तक ही विश्वास की आवश्यकता है। उसके बाद तो जो अगर गुरु जिसको अनुभूति हुई है वो क्षण भर में करा सकता है। आप अष्टावक्र की और अष्टावक्र गीता की वह घटना, मुझे भी जब शुरू शुरू में पढ़ता था तो लगता था कि ये तो कहने के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए शायद, कि जनक ने पूछा, हे महाराज, हे प्रभु, हे महाराज अष्टावक्र प्रभु गुरुदेव, कितनी देर में उस ब्रह्म का दर्शन हो सकता है? आप करा सकते हो? कितना समय लगेगा? और जनक ने कहा, और जनक घोड़े पर जा रहे थे जंगल में, एक रकाब पर पैर रखा था उन्होंने, और तत्काल बोला जनक ने, 16 वर्ष की अवस्था है, 12-16 वर्ष की अवस्था है, वो नरेश हैं, सम्राट हैं, बुजुर्ग हैं, विद्वान भी हैं, और बालक ब्रह्मनिष्ठ अष्टावक्र बोलते हैं, पुत्र, पुत्र कह के संबोधित करते। ये परंपरा देखिए, पुत्र किस अर्थ में पुत्र हुआ? 8 वर्ष का बालक भी यहां पर इस वैदिक संस्कृति में 90 वर्ष पुत्र, ज्ञान की दृष्टि से। हे पुत्र, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान होने में तो उतना ही समय लगता है और लगेगा जितना तुम्हारे एक रकाब पर जो पहला पैर रखने में और दूसरे रकाब पर दूसरा पैर रखने में लगता है। और वहीं पर करा, पहले ये बोली पंक्ति और बोला कि वह तत्व तुम ही हो, और ही बिकेम ट्रांसफिक्स्ड। क्योंकि कोई कुतर्क करने वाला होगा तो यहां पर पूछ सकता है, महाराज जी ये प्रवचन बंद करो, जरा हमें भी करा दो वहीं। चलो महाराज जी, 1 क्षण 2 क्षण तो लगा, 1-2 घंटे में करा दो महाराज जी ये करके। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि वह पात्र कौन है। आप इसकी व्यवहारिकता पर समझिए, छोटी से छोटी चीज पर। उम्र है 70, 80, 90 साल की, नरेश हैं, सम्राट हैं, और जिनका ऐश्वर्य है, ऋषि मनीषी भी जिनके साथ शास्त्रार्थ करते आते हैं, उसको भी ब्रह्मबोध नहीं हुआ है। और ब्रह्मबोध की कितनी प्रगाढ़ता है कि 12 वर्ष के बालक ईर्षे तिरछे 8 जगह से जो टेढ़ा है, दरिद्र है, उसके समक्ष प्रभो करके, गहरा मनोविज्ञान है। आप बताइए, 3rd रेट जो कोई सरपंच होता है, एमएलए होता है, उसका एटीट्यूड देखा है ना आपने, कैसे बात करता है। उस सम्राट बाबा लोगों के पास भी, यहां पर ऋषिकेश हरिद्वार का ये सबसे बड़ा सत्य, जाइए, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का जो ब्यूरोक्रेट आता है, आरती उसकी उतारते हैं। किसी शंकराचार्य की वजह से वो आरती नहीं उतारेंगे, ये हमारी धर्म की स्थिति है। और वहां पर स्वतः सम्राट नरेश, उनको लगा कि ये बालक करा सकता है, तो प्रभु कर करके अष्टांग दंडवत कर रहे हैं, और तत्काल करा दिया। क्योंकि चित्त शुद्ध था, दर्पण तैयार है अपना प्रतिबिंब देखने के लिए, और शरणागति हुई, परम शरणागति। ये लक्षण है भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कि
जिस क्षण तुम पूर्ण शरणागति को उपलब्ध होते हो तो वहां शरणागति गुरु के प्रति नहीं होती है। साक्षात जो पर ब्रह्म परमात्मा है, गुरु वास्तव में शरीर नहीं है, और गुरु वो जो शरीर है, तुम्हारे शरीर उसके शरीर में कोई अंतर नहीं है। ये करके जो उसने पर ब्रह्म परमात्मा की जो वाणी वेद है, जो उपनिषद है, उसको श्रुति युक्ति अनुभूति के द्वारा उसने जान लिया है, उसका अनुभूत सत्य है, वो प्रतिपल उस परमात्मा का दर्शन कर रहा है। इसलिए वह देखता है कि तुम्हारी पात्रता है, तो एक क्षण लगेगा, एक क्षण लगेगा। क्योंकि अब यहां सबसे बड़ा पहला प्रश्न आपके समक्ष, सृष्टि में पहले भी पूछा था, आप ये प्रश्न पूछिए। अब ये पक्ष बता रहा हूं कि आत्मबोध आत्मज्ञान कितना आसान है, थोड़ी देर इस पर चर्चा करते हैं और फिर बताएंगे कि फिर कठिन भी सबसे कठिन क्यों है। आप ये बताइए, सृष्टि में एक भी पदार्थ, एक भी वस्तु, एक भी तत्व आप बताइए जो नित्य प्राप्त हो। इस शब्द पर आप 1 मिनट चोन आप सोचें, हम मौन कर। नित्य प्राप्त, एवर अवेलेबल, आप में से कोई भी बता सकते हैं, कोई भी कि एवर अवेलेबल नित्य प्राप्त, कुछ भी आप सृष्टि में कल्पना भी कर सकते हैं। किसी काव्य में भी ये कल्पना करना संभव नहीं, न शेक्सपियर ने, न कालिदास ने, कोई कवि भी नित्य प्राप्त की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पहली बात तो जो कुछ भी हमें प्राप्त है और प्राप्य है, जिसके लिए प्रयासरत हैं, वो सब क्षणभंगुर है। ये पहला सत्य, इसको बोलते हैं काल बाधित। ये टेक्निकल टर्म है वेदांत दर्शन में। बाधित मतलब एक काल खंड में ही, ये जिसे 2 घंटे का प्रवचन चल रहा है तो 3 बजे प्रारंभ हुआ और 5 बजे तक काल बाधित, 3 के पहले बाधित, 5 के बाद बाधित हो गया, खंडित हो गया, नष्ट हो गया। वस्तु बाधित किस तरह से हो रहा है? इस मंदिर के प्रांगण में कुछ लोग जो बैठे हुए हैं, एक वक्ता है, कुछ श्रोता है, तो इस मंदिर नाम की जो वस्तु है, जो तत्व है, कोई पदार्थ है, उससे बाधित हो गया। इसके बाहर इसकी सत्ता नहीं है। ये जो श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में, इसे ये 3 शब्द बार बार मैं प्रयोग करूंगा और उपनिषद में ये 3 शब्द नहीं समझेगा, इसलिए बता रहा हूं। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, मेरे प्रवचनों में आपने सुना हो कि वह जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो परमात्मा तुम्हारी आत्मा के रूप में है, वह नित्य देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। तो ये 3 शब्द आप पहले समझ लें कि वह एकमात्र जो परमात्मा है, जो नित्य आपके अंदर विद्यमान है, वो न देश बाधित है, न काल बाधित है, न वस्तु बाधित है। और हम जितनी भी वस्तुएं, पदार्थ, अनुभूतियां भी, मानसिक अनुभूतियां भी, सब देश से बाधित हैं, काल से बाधित हैं और वस्तु से बाधित हैं, अर्थात सीमित हैं, खंडित हैं। एक काल खंड से प्रारंभ हुआ ये शरीर। ये उदाहरण को समझिए ताकि आगे बहुत आसान हो जाएगा समझना। ये सच्चिदानंद नामक जो ये सन्यासी या प्राणी है, तो इसका शरीर अब तीनों देश बाधित, काल बाधित और वस्तु बाधित कैसे है, ये आपको अनुभव करा रहा हूं। ये देश बाधित, यहां ये 5 फीट 6 फीट का एक जो शरीर है, इसके बाहर इसकी कोई सत्ता नहीं है करके। ये 6 फीट तक का ये शरीर है और 1-2 फीट का रेडियस का ये चौड़ाई इसकी है करके, इसके बाहर ये बाधित हो गया, यानी खंडित हो गया, नष्ट है, इसका अस्तित्व नहीं है। तो ये देश बाधित हुआ। काल बाधित 5-6 दशक पहले ये अस्तित्व में आया है शरीर, और कुछ दशकों बाद, कभी भी कल भी चला जाएगा समय, ये देश बाधित हो गया, खंडित हो गया। और वस्तु बाधित, जिसे सच्चिदानंद सरस्वती के नामक जिस प्राणी को जानते हैं, इसी शरीर तक यही है। ये सच्चिदानंद नाम से जिसके लिए आए हैं, तो दृश्य रूप में यही है करके। तो ये शरीर देश बाधित है, काल बाधित है, वस्तु बाधित है। उसी को दूसरे शब्दों में देश परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न, वस्तु परिच्छिन्न है, अर्थात नष्ट हो जाएगा। वस्तु बाधित कैसे हुआ? हाँ, ये जो शरीर एक वस्तु है, पदार्थ है, और इस वस्तु का अलावा सच्चिदानंद नाम के जो जिस आदमी से मिलने आए हो, ये अगर ये शरीर छूट जाए अगले क्षण, सच्चिदानंद अभी प्रवचन कर रहा हूं, ये कभी भी जा सकता है, ये शरीर चला गया, गंगा जी में जाएगा, ये वस्तु ये अभी सच्चिदानंद सरस्वती के नाम से वो माता जी बोल रहे थे कि महाराज जी आपको तो यूट्यूब पर देख रहे थे, साक्षात देख रहे हैं, जिसे देख रहे थे वस्तु है और इसी क्षण भी नष्ट हो सकता है करके।
वस्तु बाधित हो गया। ये मंदिर जो है सो आनंदोत्सव आश्रम का मंदिर, ये बस ये इतनी सीमा के बीच में है, कुछ मीटर से लेकर कुछ मीटर तक। ये आनंदोत्सव आश्रम इतने 100 स्क्वायर फीट का आकर ये यहाँ पर बाधित हो गया है करके। ये मोबाइल है, यहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ से ये देश बाधित, इसके बाहर ये मोबाइल नहीं है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं है। कालखंड में 2-4 साल पहले बना होगा, किसी कंपनी ने बनाया, 2-4 साल बाद खंडित हो जाएगा। और वस्तु कि मेरा मोबाइल जिससे बना रहा हूं, ये मोबाइल इसी पदार्थ है। तो ये तीनों अर्थों में खंडित है, यानी नष्ट, उसके बाहर इसकी सत्ता नहीं है। लेकिन जो एकमात्र जो तत्व है, जो हम सबके अंदर है और नित्य उपलब्ध की व्याख्या कर रहा हूं, जो नित्य उपलब्ध है। आप दुनिया के सबसे बड़े क्रूर शासक बन जाएं, सबसे बड़े शक्तिशाली बन जाएं, लेकिन कोई उपाय नहीं है कि आप अपनी आत्मा से अलग हो जाएं। आपकी कोई सत्ता नहीं है, आपकी आत्मा की ही सत्ता है। सृष्टि की समस्त शक्ति लग जाए, सारे अणुबम, सारे परमाणु बम लग जाएं, आपकी आत्मा को स्पर्श करने की क्षमता नहीं है। नित्य उपलब्ध सत्य है। आपके चाहने नहीं चाहने से, आपके चाहने से आपकी पत्नी के साथ तो मिलन हुआ, आप वियोग हो सकता है, संतान के साथ हो सकता है, राजा से महाराजा से धन से संभव है, योग और वियोग दोनों संभव है। परंतु ध्यान दीजिएगा शब्द पर, जिसकी खोज में आए हैं, जिसके बोध के लिए आए हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए आए हैं, वह नित्य प्राप्त वस्तु है, जिसे सृष्टि में कोई परमात्मा के लिए सिर्फ एक काम असंभव है। ये आपको शायद इस तरह से किसी श्लोक में ना मिलेगा, लेकिन अनंत काल से परमात्मा की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से ये उद्घोष करने जा रहा हूं और बोल रहा हूं, सृष्टि में परमात्मा की भी सत्ता नहीं है कि मेरे परमात्मा तत्व को नष्ट कर सके, विलीन कर सके, खंडित कर सके। परमात्मा ये नहीं कर सकता है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र अस्तित्व में है। उसीलिए उसका नाम सत्य चित्त आनंद है। सत मीन्स इटर्नल एग्जिस्टेंस, चित मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध बोध, चैतन्य, और आनंद मीन्स आप संसारिक जितने भी इंद्रिय भोग भी आप भोगते हैं, अनुभूति में लाते हैं, उनका जो परम रूप है उसे ही आनंद कहते हैं। सुख का वह सुख जो न देश बाधित हो, न काल बाधित हो, न वस्तु बाधित हो, वह सुख ही आनंद हो गया। और वो आपकी आत्मा का स्वभाव है, धर्म है, भीख नहीं मांगना है। बोलते हैं फिल्म डार्लिंग डू यू लव मी, मेरे गुरुदेव बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। हमको आश्चर्य हुआ कि मेरे पुराने समय के गुरुदेव और ये उदाहरण बोलते हैं। ये संसारी जो पति पत्नी है तो बोलते हैं कि दूसरे से कि हम तुमको बहुत प्रेम करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। तो ये ऐसा है कि दो भिखारी एक दूसरे को धनवान बनाने का झूठा आश्वासन देते हैं। प्रेम तुम्हारे पास प्रेम है नहीं, तुम किसको प्रेम करोगे? पति बोलता है डार्लिंग आई विल लव यू फॉरएवर, 7 जन्मों तक। पत्नी बोल रही है डार्लिंग यू आर माय इनसेपरेबल सेकंड सोल। अरे तुमने उस प्रेम तत्व को जाना ही नहीं। एक क्षण तो तुम्हारा अपना शरीर का कोई एक अंग, उसकी गारंटी नहीं है, और झूठा आश्वासन दे रहे हो, जीवन भर का आश्वासन दे रहे हो। तो एकमात्र वह तत्व जिसे ब्रह्मांड की कोई सत्ता न स्पर्श कर सकती है, न म्यूटिलेट, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है, वह आपकी अपनी आत्मा है, वह नित्य प्राप्त वस्तु है। इस शब्द को आप ध्यान दें कि सृष्टि में कोई सत्ता नहीं, कोई, आप दुनिया के सबसे बड़े दुष्कर्मी, महापापी, सबसे बड़े हिंसक भी बन जाओ, आत्मा आपकी यों की त्यों बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी हुई, उसमें कुछ भी नहीं है। उसको स्पर्श उसके कर्म नहीं, आत्मा को नहीं करते हैं, ये सूक्ष्म शरीर को करते हैं, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। आत्मा तो नित्य असंग है, अनंतम ब्रह्म, वो शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार से अग्नि को ताप देने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है, क्या जो करना पड़ता है। किसी प्रधानमंत्री की योजना से जाती है पिटीशन देखने, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करे, जो किसान समृद्धि योजना। अग्नि को किसी से, अग्नि का धर्म है ताप देना, प्रकाश, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, ताप देना। उसी प्रकार से जो तुम्हारी आत्मा, और सिर्फ तुम्हारी आत्मा का धर्म है अनंत अखंड आनंद, आनंद के महासागर तुम ही हो।
प्रेम के अनंत महासागर तुम ही हो, सौंदर्य के निधान हो, और तुम्हारी ही उस परम स्वरूप की अभिव्यक्ति कभी पत्नी में, कभी पति में, कभी प्रियतम में, कभी प्रियतमा में, कभी संतान में, कभी पुष्प में, सृष्टि में जितने भी सौंदर्य के प्रतिबिंबक हैं, ये जो पुष्प हैं बसंत के, कोई स्त्री का सौंदर्य हो, कोई पुरुष का सौंदर्य हो, किसी बालक की, किशोरी की, किशोर की किलकारी हो, जहां कहीं भी कोई आकर्षण है, वही जो मेरा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो आनंद ब्रह्म है, उसी की अभिव्यक्ति है, मेरा प्रतिबिंब है, मेरी छाया है। मेरे सिवाय ब्रह्मांड में आनंद की एक कणिका मात्र नहीं है, प्रेम की एक बूंद मुझसे परे कहीं नहीं है, सौंदर्य की मुझसे परे कहीं कोई संभावना नहीं है। परंतु अज्ञान के कारण अपने को भूल करके, अपने मूल स्वरूप को भूल करके, शरीर मान करके मैं भीख मांग रहा हूं, थोड़ा प्रेम दे दो, थोड़ा सुख दे दो। शब्द से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सुबह से शाम तक समोसे लाए खरीद के, आज डोसे खाऊंगा, आज जरा वो इसकी सब्जी, मनसा वाचा कर्मणा, सुबह से शाम तक जो कुछ भी चाह रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसा बर्ताव कर रहे हैं, उसमें उसी की खोज है, क्षणभंगुर सुख की खोज है। जो आपके नित्य प्राप्त आत्मा में नित्य उपलब्ध है, और इस रूप में उपलब्ध है कि दुनिया के सारे परमाणु बम लग करके भी, दुनिया के सारे डाकू लग करके, सारे आतंकवादी संगठन लग करके भी उसको स्पर्श करने की क्षमता नहीं रखते हैं। अरे मूर्ख, अपनी मूढ़ता तो देख। इसी को तो कहा कि तुम सम्राटों का सम्राट हो। सम्राटों का सम्राट का तात्पर्य यह है कि जो सम्राट इस धरा का भी कोई होगा तो वो मरेगा, शरीर से ही सम्राट होता है, शरीर तो उसका जाएगा, 100 वर्ष ही भोगेगा, बड़े से बड़े सम्राट। लेकिन तुम वह तत्व हो, तुम वह चरम सत्य हो, जिसका न जन्म है न मृत्यु है, और जिसके सिवाय कोई है ही नहीं, एक छत्र राज्य है, और आनंद, प्रेम और सौंदर्य जिसका स्वभाव है, जिस प्रकार से सूर्य का स्वभाव है प्रकाश, ताप। तो जिस सुख की खोज के लिए संसार में इतने तुमने पाप किए, पुण्य किए, पापड़ बेले, वह तुम्हें नित्य प्राप्त है, परंतु अप्राप्त सा प्रतीत अवश्य हो रहा है अज्ञान के कारण। इसलिए वेदांत में आत्मज्ञान को, आत्मबोध को, ब्रह्म ज्ञान को, मोक्ष को एक बड़ा सुंदर उसके लिए श्लोक 2 शब्द कहता हूं, यहां से विधिवत आप समझिएगा। क्लासिकल वेदांत, शास्त्रीय वेदांत प्रारंभ हो रहा है। क्या है आत्मबोध, आत्मज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है, उसको बोलते हैं। बहुत सुंदर शब्द है, और बहुतों को अंग्रेजी में एक शब्द है ऑक्सीमोरन, अनबिलीवेबल, जो विरोधाभास होता है वैसा लगेगा। वो क्या है? प्राप्तस्य प्राप्ति ही, निवृत्तस्य निवृत्ति ही। जो ब्रह्म ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है? जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति, और जो नित्य निवृत्त है उसकी निवृत्ति। अरे बाबा क्या बोल रहे हो? जो नित्य निवृत्त है उसकी निवृत्ति, यस, और जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति। हाँ, क्या मतलब? जो तुम्हारी आत्मा है अज्ञान के कारण अप्राप्त सी लग रही है, उसकी प्राप्ति, अर्थात भ्रम की निवृत्ति से उसकी प्राप्ति, वह प्राप्त तो सदा है ही, उसके प्राप्त होने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए इसको कहा गया प्राप्तस्य प्राप्ति ही, जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति, यानी बोध। मेरे घर में अकूत खजाना डायमंड पड़ा हुआ था, जुगो जुगो से पुरखों ने डाले थे, परंतु मुझे पता नहीं था, मेरे किसी पुरखे ने बताया नहीं। अब बाद में किसी ने, कोई जानता था, ताऊ बाद में आ गया, हमारे गुरुदेव एक कथा बताते थे, कि बता दिया कि तुम्हें पता नहीं है, और तुम्हारे घर में यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ, किसी संत ने बता दिया। गया, खोदा, वहाँ पर बड़े हीरे जवाहरात पड़े थे, सारी गरीबी उसकी दूर हो गई। ये मनुष्य की, प्रत्येक मनुष्य की कथा है ये करके, कि तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन तो वो वहाँ पर डायमंड, तुम्हारे घर में जो धन गड़ा था वो भी नित्य प्राप्त था वहां पर उसके लिए, लेकिन अज्ञात था तो नहीं प्राप्त था। उसी प्रकार से जो परमानंद है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो आनंद का एकमात्र और सर्वत्र और सर्वस्व स्रोत है, उसके सिवा कहीं प्रेम की कोई कणिका मात्र नहीं है। मेरे दादा गुरुदेव पूज्य सम्राट कृपात्री जी महाराज के ये शब्द है कि सृष्टि में कणिका, ये उनके शब्द है, कणिका मात्र भी ये वैभव ऐश्वर्य जो तुम जानते हो सृष्टि में, उस वेदांत वेद्य ब्रह्म की कणिका मात्र भी नहीं है। सृष्टि का सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली जो राजा भी है, वो कणिका मात्र नहीं है। मेरे जो
आत्मानंद का, जो मेरे परम स्वरूप का जो ऐश्वर्य है उसके समक्ष नहीं है। इसलिए प्राप्तस्य प्राप्ति, निवृत्तस्य निवृत्ति ही। किसकी निवृत्ति? तुम्हें यह भ्रम है कि नहीं तो मैं मृत्यु धर्मा हूं, जन्म धर्मा हूं, मैं तो गरीब हूं, मुझे तो प्रेम चाहिए, पत्नी में, पति में, संतान में चाहिए, मुझे प्रशंसा किसी और से चाहिए। ये जो तुम अपने को अज्ञानी जो मान रहे हो, क्षुद्र मान रहे हो, क्षण भंगुर, मैं तो महाराज दुखी आदमी हूं, कृपा करो, आशीर्वाद दो, ये जो आशीर्वाद का धंधा मांगते हो ये करके, ये तुम ये नास्तिक। भगवान श्री राम की पूजा करता हूं, जय श्री राम, कृष्ण की पूजा, ये परम आस्तिकता नहीं है। आस्तिकता तो, नास्तिकता तो तुम्हारी तब होती है जब तुम उस परम पिता परमात्मा जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है और अपने को चीर नीर ही, अरे महाराज मैं क्या कर सकता हूं। शरणागति होना, विनम्र होना और बात है कि, लेकिन नित्य अपने को दरिद्र मानना ये नास्तिकता है। विवेकानंद ने बड़े पहली बार कंटेम्पररी टाइम में कि भाई पहले की जो आस्तिकता थी परमात्मा में विश्वास करना, आज की आस्तिकता की परिभाषा हमारे अपने में तुम्हारा विश्वास है कि नहीं। और बोल रहे हैं उपनिषद ही, लेकिन उपनिषद की व्याख्या इस ढंग से करते हैं कि तुम्हें तो समझ में आए वह परमात्मा कहीं किसी कालखंड में, त्रेता युग में। सेल्फ पीटी इज द सीक्रेट ऑफ ऑल डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटीज, कल्चर्स। और जो भारत और सनातन धर्म इसका साक्षात उदाहरण है। सेल्फ पीटी, जो आत्म दया का जो पात्र हो गया ना, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा होने की कोई संभावना नहीं है। मैं इतना धनहीन महाराज, मैं इतना गरीब, मैं क्या कर सकता हूं। अरे 5वीं तक जो इस देश में उदाहरण, आज का अभी का उदाहरण है, 5वीं तक ही जा पाया था जो रेगुलर क्लास जिसे कहते हैं, और नरेंद्र दामोदर दास मोती नाम का बालक इस विश्व का आज की तारीख में, अभी लेटेस्ट सर्वे पिछले हफ्ते आया, मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर। ये तुम्हारे त्रेता युग की कहानी है कि आज तुम्हारी आंखों घटित समझ में नहीं आ रहा है। और दुनिया की सारी शक्तियां, जॉर्ज सोरोस के कितने बिलियन डॉलर लगे हुए हैं और कितने लोग उखाड़ने के लिए, लेकिन जमा हुआ है। कौन शक्ति है? बिल्कुल सेल्फ पीटी के विरुद्ध। उसका उदाहरण कभी किसी से बात कर रहा था, बता रहा हूं, बहुत सुंदर शब्द आपने। जो सेल्फ पीटी, जब वेदांत, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन उदाहरण मैं कंटेम्पररी देता हूं। और सन्यासी बना था तो इन गांव में भी जाता था, तो हम सोचे कि पता नहीं इनको समझ में, लेकिन सबने आके कहा कि महाराज एक बात में आप में अद्भुत है, जितने पर आपने उदाहरण एक भी कहीं जो किसी शास्त्र में वहां नहीं दिया, हमको हमारे गांव के आसपास का उदाहरण या इस देश में इस काल का वो दिया। मैं बोला कि ये संवाद की सबसे पहली शर्त है, जो श्रोता बैठा है क्या समझेगा, मैं त्रेता काल की सुनाता रहूं, द्वापर काल की पढ़ के, उससे कोई बात नहीं बनती है। तो वो दरिद्र, ये सेल्फ पीटी का उदाहरण देखिए। नरेंद्र मोदी जो आदमी, उस समय 15 साल का बच्चा, जब आरएसएस के जो प्रचारक थे जिनकी सेवा में वहां पर रहा आदमी करके, तो वहां पर रात में जब सो रहा है, सब लोग तो गद्दे पर सो जाते थे, ये बालक सबकी सेवा करता था, लेकिन पत्थर पर सोता था। पत्थर पर उसका सोना, तो लोगों ने पूछा भी, कहा कि नहीं बेटा तू भी गद्दा बिछा ले। उसने गद्दा नहीं बिछाया। वो उसका वो मनोविज्ञान साइकोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि बिल्कुल उसके अंदर कहीं ना कहीं ये संकल्प है कि जिन विपरीत परिस्थितियों में नियति ने मुझे पैदा किया, उस मां की कोख से जो दूसरे के घर में काम करती थी, मेरे भाई बंधु, मेरे पिता खाने पीने के ठिकाने नहीं, तो मेरी नियति ने तो ऐसा दिया है, तो मैं भी तेरे साथ खेलता हूं नियति, मैं पत्थर पर सोऊंगा, देखता हूं क्या होता है। और वो आदमी विश्व का सबसे लोकप्रिय शक्तिशाली प्रधानमंत्री तुम्हारे सामने उपलब्ध है करके, इससे प्रेरणा नहीं अगर मिल सके। और हजारों उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं, दुनिया भर में सर्वत्र पाए जा रहे हैं। तो आत्मविश्वास जब, अहंकार नहीं, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। सेल्फ इगोइटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस विरोधी शक्तियां हैं वो। हाँ, अहंकार नहीं होना चाहिए, सबके समक्ष, सबके अंदर जो परमात्मा है उसका भाव करते हुए विश्वास में भी, लेकिन मैं भी वही परमात्मा हूं, आप भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, लेकिन मैं नीच नहीं। ये भ्रम नहीं कि मैं मौसम कौन कुटिल खाम कामी लो, ये गा यहाँ पर होता है, भजन यहाँ पर होता है, कल भी जोड़ा था, मौसम कौन कुटिल खलकामी। अरे वास्तव में जो गा रहा है, वास्तव में उसका अहंकार का विसर्जन तो नहीं हुआ है करके, लेकिन घुस गया इन्फीरियरिटी करके। अरे जो तुम्हारा जो चरम तत्व है, जो परम सत्य है, वो इतना विराट है,
कम से कम सुना तो है ना तुमने, तो थोड़ा विश्वास करके आगे तो चलो। जो निसर्गदत्त महाराज ने कहा, निसर्गदत्त महाराज को कहा, देखिए सबके लिए संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से कि वेदांत की सारी पुस्तकें खरीदे। मैं भगवत गीता के कम से कम 60-70 कमेंट्री मैंने, विश्व में कोई कमेंट्री नहीं होगी, और इंग्लिश अमेरिका से मंगाया हूँ, जबकि यहाँ का नाम भी नहीं सुने होगी। उपनिषद कभी 50-50 आप सोच नहीं सकते हैं। अब इतना लेकिन आम आदमी से अपेक्षा नहीं करता हूँ, उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन मेरा अपना चलो प्रभु की कृपा से। लेकिन थोड़ी सी तो आपको श्रम करना पड़ेगा ना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2-4 महीने, थोड़े तो आपको श्रम करना पड़ेगा। जब ये आपके अंदर इच्छा जब हो जाएगी, तब इतना फिर आपको पता चल जाता है कि देखो भगवत गीता की एक एक पंक्ति में कम से कम 18-22 श्लोक है। एक दिन उसी पर करूंगा, एक दिन भगवत गीता पर ही करूंगा, कि खुद कृष्ण कह रहे हैं, सेल्फ पिटी शब्द की ही व्याख्या कर रहे हैं कि हमें सिखाया गया है ना। भक्ति मार्ग वाले अभी भी कहेंगे, हमको हजारों लिखते, अरे बाबा अपने को ब्रह्म घोषित कर रहे हो हैं, नरक में जाओगे क्या, कौन पाखंडी हो, शंकर तुम मायावादी बोलते हैं, इस्कॉन वाले मायावादी आदि शंकराचार्य को गाली के रूप में देते हैं करके। तो और चैतन्य प्रभु को कोट करते हैं, बिल्कुल मिसकोट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु परम अद्वैत और ब्रह्म सूत्र की 18 प्रकार से, वो अलग कहानी, 18 प्रकार से व्याख्या कर सकते थे, और अद्वैत के परम सिद्ध भक्त थे। अद्वैत में और भक्ति में कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन तत्व जानो तो मैं कह रहा हूं जय श्री राम किया, लेकिन मैं यह जान रहा हूं कि यहां मेरे गुरुदेव का अनंत प्रवचन है, करपात्री जी महाराज का अनंत प्रवचन है, वह राम निर्गुण निराकार रूप में, वह तुम हो, तुम्हारी आत्मा के रूप में विद्यमान है, कोई और नहीं, कहीं और नहीं। लेकिन यही इसका मतलब महाराज मैं राम हूं बाकी सब रावण नहीं, सब राम ही है, ये करके सब राम है। इसका लॉजिकल आपको तार्किक विश्लेषण होना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए कि मैं भी राम, तुम भी राम, सर्वत्र राम ही राम है। तो जीवन में अब क्रांति आपके लिए संभव होगा, क्योंकि आप शोषण कर सको किसी का अपमान, राम जी का कैसे अपमान करोगे। तो एक एक कोई छोटी से छोटी बात का जो है सो व्यवहारिक ढंग से अनुभव हो जाए, तो फिर जब भगवान कृष्ण कम से कम 20-22 श्लोकों में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी आत्मा के रूप में नित्य विद्यमान हूं, इस एक छोटे से सत्य को ले लो। 7 दिन की बात छोड़ो और 7 साल की करोड़ों वर्षों, सिर्फ एक इस तत्व को, अगर आप भक्ति मार्गी है, चलो भक्ति मार्गी रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर विश्वास करो। और ज्ञान मार्गी से तो मैं यही दिखाऊंगा उसको, वैज्ञानिक तरीके से दिखाने के लिए तैयार हूं। भक्त के रूप में मान लो, बहुत अच्छा, उस भक्ति के रूप में मान लो। अब इसका तार्किक निष्पत्ति देखो तुम्हारे व्यवहार में। तो कह रहे हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठते भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। इस 1.5 श्लोक में संपूर्ण वेद है, संपूर्ण वेदांत है, और थोड़ी सी यात्रा जिसकी चली हो यहीं आपको दिखा दूंगा। ये बोल रहा हूँ दिखा दो, अहंकार के चलते नहीं, मैं देखता हूँ प्रतिदिन क्या है वो। भगवत गीता पर एक दिन विशेष करूंगा, एक दिन उपनिषद पर अनुभूति, एक मिनट के लिए बीच में एक व्यवस्था के बाद अपरोक्षानुभूति पर करना था, कर रहे हैं, प्रारंभ में कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अपरोक्षानुभूति पर प्रवचन तो उसमें कम से कम 40-45 दिन, तो 144 श्लोक हैं उसमें लगेंगे, और 7 दिन यहाँ पर समय है, तो हर श्लोक पर जाएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो हमने ये सोचा आप लोगों की दृष्टि से कि क्या इनके समय का सदुपयोग, और जीवन में तो चाहे जो भी भाग्य हो एक बार आ रहे हैं, क्या मैं सब कुछ जो मेरे पास है, सब कुछ है मुझे पता नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं लुटाना चाहता हूं। इसका परम लक्ष्य ये है प्रभु कि भाई कि कल मेरे को ये ना रहे करके, कम से कम ये वैदिक व्यवस्था में है कि एक कम से कम आदमी को पिलाना चाहिए तुमको, जो रस मिल गया तो पिलाओ। तो ये प्यास मेरी है। तो मैंने सोचा कि तो मेरे चिंतन कि आप लोग जब आ गए और जब लिया तो मुझे चेंज किया, बोले कि नहीं, अब तुम्हारे पास जो जानते हो सब कुछ और पिलाने का सरल तरीका ढूंढा। तो मैंने ये सोचा कि 1-2 दिन प्रारंभ में पात्रता वगैरह के लिए अपरोक्षानुभूति करो, फिर 1-2 दिन जो सबसे तुमको प्रभावी, जो एटम बम की तरह जो मंत्र काम तुमको किया और करता है, उसको भी खोलो, और भगवत गीता से भी 1-2 वो खोल के कराओ। परमात्मा आगे इनकी जो करना होगा करेगा। तो अभी लेकिन एक इस सूत्र को आप समझिए व्यवहारिक पक्ष में कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मा। मैं सभी जीवों के हृदय में आत्मरूप से विद्यमान हूं हे अर्जुन।
और उनके कर्म के अनुसार अनंत यात्राएं करा रहा हूं। चलो, और दूसरे श्लोक का जो पहला जो है वो बड़ी क्रांतिकारी है, अद्भुत है। इसमें ज्ञान और भक्ति, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। अद्भुत क्रांति यहां घटित ये होती है, कह रहे हैं अर्जुन को, अपने दिमाग को आप बिल्कुल सर्जक दिमाग के रूप में सोचिएगा। कह रहे हैं कृष्ण की प्रत्येक जीव के हृदय में हूं, और तुम्हारे हृदय में भी हूं ना अर्जुन, तुम्हारे हृदय में भी हूं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन को कह रहे हैं कि उसकी शरणागति जा, किसकी? जो सबकी आत्मा में है, तुम्हारी आत्मा में हूं, अपनी आत्मा में जो विद्यमान है उसकी शरणागति जा, सर्वभावेन भारत। और अभी तू उपलब्ध हो जा, किसको? मुझको, यानी तू मैं ही हो जा, तू मैं ही था। ये कृष्ण कह रहे हैं, और एक जगह नहीं कह रहे हैं। 13वें अध्याय में कम से कम 12-13 श्लोक अकेले हैं, एक दिन तो करेंगे, उस पर ही करेंगे करके। अद्भुत, मुझे तो उसमें अद्भुत सीधा बोल रहे हैं कृष्ण। कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं उसकी व्याख्या केवल करूंगा कि जिससे समझ पाए। भगवत गीता गोरखपुर वाली पढ़ के तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। हम कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किया गीता पर गोरखपुर ने, लेकिन जो गहराई है ना, वो तो रामकृष्ण मिशन के जो पब्लिकेशन है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, या चिन्मय मिशन के जो है ना, ये करके तत्व जो वहां पर कह रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने ये करके। इस पर बाद में करते हैं, जो प्रश्नोत्तरी होगी ना, इस पर बहुत बहुत सुंदर प्रश्न किया, उस पर होगी। अभी जो कह रहा हूं कृष्ण का जो, और संपूर्ण भगवत गीता तत्वमसि की व्याख्या है। मधुसूदन सरस्वती का नाम आप लोगों ने सुना है? आदि शंकराचार्य के बाद, और जो विद्यारण्य स्वामी हैं उन्होंने तो भगवत गीता पर भाष्य नहीं लिखा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टीका मानी जाती है, 2 टीकाएं, वो मधुसूदन सरस्वती की, और दूसरे एक जो संत है उनका नाम बताऊंगा। तो मेरे दादा गुरुदेव और बहुत बड़े संत थे। ये जो नागा संप्रदाय की परंपरा जो पड़ी, तो अकबर भी उनको जानता था, उनकी इतनी स्तुति करता था। जो मधुसूदन सरस्वती थे, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण, लेकिन मुसलमानों से सता करके वहाँ नवद्वीप बंगाल में चले गए थे, फिर बनारस आए थे। तो उन्होंने मधुसूदन सरस्वती का भाष्य, जो सारे भारत में जो प्रकांड विद्वान है, तो ये मधुसूदनी टीका जरूर पढ़ते हैं, ठीक है ना। गीता दीपिका करके है करके, वो कहते हैं, यही कहते हैं कि ये भगवद गीता तत्वमसि की व्याख्या है। पहले 6 अध्याय है तत्, दूसरे त्वम, और अंत के 6 दोनों के संबंध स्थापित करते हैं करके। संपूर्ण वेदांत दर्शन तत्वमसि की ही व्याख्या है। तो भगवान कृष्ण यहां पर जो अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों, सभी जीवों के अंदर उनकी आत्मा के रूप में विद्यमान हूं। अब इसको 1 सेकंड के लिए यहां पर सोचिए, कुछ गहराई नहीं है। अगर मेरी आत्मा के रूप में भगवान कृष्ण विद्यमान है, तो मैं कृष्ण हूं कि नहीं? आत्मा शब्द का मतलब सब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हो ना, स्पिरिचुअलिटी द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। अमेरिका को बोलो पॉलिटिक्स इज द हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब मेरे इसेंस, सेंटर। तो आत्मा, कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारा शरीर नहीं हूं, तेरी आंख नहीं, तेरी आत्मा हूं, अर्थात तुम्हारा केंद्र हूं। अरे मूर्ख, हजारों वर्षों से जिसको गीता मिली है, और तुमको ये ज्ञान दिया गया कि मैं तुम्हारी आत्मा के रूप, यानी तुम मैं ही हूं, अहम त्वमेव त्वम अहमेव, मैं तुम ही हूं, तुम मैं ही हूं, ये उद्घोष किया ऋषि ने, और कृष्ण कर रहे हैं। और तुम मौसम कौन कोटिल खलकामी रोया जा रहा है करके, मूर्ख। तो उसका तार्किक परिणति क्या होगी? तो ये तो पता चला कि सेल्फ पिटी का कोई कारण नहीं है। मैं भी वही कृष्ण हूं जो कृष्ण योगेश्वर उत्पन्न हुए थे, वही जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महात्मा हुए, शंकर हुए, रमन महर्षि हुए, जितने भी, मैं शाश्वत सत्य हूं। सेल्फ पिटी किस लिए? हाँ, अनुसंधान करूंगा, मेरे चरित्र में कोई दोष तो नहीं है। लेकिन जो दूसरा जो वो आधी पंक्ति बोलते हैं, उसमें सारा कुछ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। अगर इसलिए आत्म तत्व की शरणागति आप जाते हो, इफ यू सरेंडर अनटू दिस एवर प्रेजेंट सेल्फ, वहीं पर सब कुछ संपन्न हो गया। अभी ब्रह्म हुए, वहीं नित्य प्राप्त आत्मा प्राप्त हुई। अब बताओ तुम्हारे प्राप्त करने को क्या रहा? तुम शरीर शरणागति का तात्पर्य यहां पर समझिए। अभी शरणागति किसकी है? हमारी शरणागति शरीर की है, जिह्वा देवी की, क्या खाऊंगा, आंख की, क्या सुंदर वस्तु देखूंगा। लेकिन जब कह रहे हैं कि शरणागति उस आत्मा की, तो क्या मतलब?
जो तुम्हारा शरीर है वह शरणागति जाए, इंद्रियों की इंद्रियां शरणागति जाए, तुम्हारे मन की मन शरणागति बुद्धि की, और बुद्धि भगवत गीता में, और बुद्धि शरणागति किसकी? वही जो मेरी आत्मा है, क्योंकि वो अधिष्ठान है, इनकी कोई सत्ता नहीं, उसमें कल्पित है। और यही अभी तू कृष्ण है ही, तू ही राम है, तू ही ब्रह्म है। अगर तुम, मेरे कई प्रवचन हैं, अगर तुम ब्रह्म नहीं हो तो ब्रह्म एक कल्पना मात्र है, कहीं नहीं है। और ये उपनिषद का प्रत्येक श्लोक कह रहा है, जो ब्रह्म मुझ में है। योग वशिष्ठ में अनंत श्लोक है, वो कीट में, कीड़े में, मकोड़े में, पापी में, पुण्यात्मा में, वही ब्रह्म है, वैसा नहीं। जैसा मेरे अंदर आत्मा है या मेरा ब्रह्म है, वैसा आपके नहीं, वही। देयर इज ह्यूज डिफरेंस। बहुत कोई बोलेगा ना, अरे सब एक ही तरह, आप महात्मा हो, आप महात्मा जैसा नहीं है। वन एंड द सेम रियलिटी इज एवर प्रेजेंट एवरीवेयर। एक ही जो तत्व है, यही तो अद्वैत वेदांत है। आदिशंकर की जो गरिमा जो है, विराटता है, आज यूनिवर्सिटी के भी, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, सारे यूनिवर्सिटी में जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जो मानने को तैयार नहीं है, और सारे अपन वो क्रिश्चियन हैं, लताड़ दे, बोले देयर इज नो फेथ क्रिश्चियनिटी। लेकिन जब अद्वैत वेदांत पर आते हैं, और आइंस्टीन से पूछा गया, वहां पर आकर सनक इनकी रुक जाती है बुद्धि, बोलते इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिनाई दैट, क्योंकि वो अद्वैत वेदांत क्या कहता है, किसी पर ब्रह्म की बात, पर उस अर्थ में नहीं बोलता, जो जिसको पर कह रहे वो नित्य प्राप्त तुम हो, तुम, और तुमको डिनाई करने का मुझे बताओ। आपको चुनौती देता हूं मैं, आपका पति गया, आपकी पत्नी गई, आपका मित्र गया, शत्रु गया, दुख गया, सुख आ गया, लेकिन आप, तुम, यू, आप बताओ, जब से पैदा हुए, जब से होश संभाला, वो कब अनुपलब्ध था? आपके दुख में, आपके सुख में कभी भी वो क्षण दिखाओ कि आप न थे। और दैट एवर प्रेजेंट रियलिटी अलोन इज ब्रह्मन। लेकिन हमारा जो अज्ञान के कारण हमने अभी शरीर मान लिया है, अपने को इंद्रियां मान लिया है, तो शरीर, मन, बुद्धि, ये तीन अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। जो इस देह का प्रकाशक है, देह का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, सबका प्रकाशक है। एक पंक्ति में आपको समझाता हूं। देह का प्रकाशक इंद्रियां, इंद्रिय और इंद्रियों का प्रकाशक मन, और इसलिए इनका राजा, और एक इंद्रिय उससे, और मन का प्रकाशक बुद्धि, और बुद्धि का प्रकाशक आत्मा, और उसका प्रकाशक वो स्वयं हो, सत्य है। ये सब रिफ्लेक्टेड हैं। ये लाइट जो आत्मा का, ये आंख का है, ये बहुत, इसका अपना नहीं है, ये आत्मा का है। जो देख रहा है वो ब्रह्म है, अभी यहीं, और वहां जो श्रवण कर रहा है वो ब्रह्म है, अभी और यहीं, और सदा और सर्वदा। आंखें देख नहीं सकती हैं, कान सुन नहीं सकता है, मन बुद्धि चिंतन कर नहीं सकते हैं। उस चैतन्य को हटा करके दिखाओ मुझे, एक क्षण के लिए चैतन्य से मुक्त होकर दिखाओ। सुनने की शक्ति गुरुदेव उस चैतन्य के कारण, पूरी की पूरी, जो बोला पिछले साल का जो नोबेल प्राइज मिला है क्वांटम मैकेनिक्स है नील बोहर को भी, कॉन्शसनेस इज द फंडामेंटल रियलिटी। वो साइंटिफिक पैराडाइम में बोलते हैं, हमारे यहां बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। उसमें सब कल्पित है। मिट्टी जो है वो प्राइमरी है, और मिट्टी से अनंत बर्तन बना लो, हजारों लाखों करोड़ों। सोना, माताएं सोने का आभूषण पहनती हैं। मैंने वेदांत के प्रवचन करने के लिए, मेरे को तो संसारिक जीवन का अनुभव नहीं है, तो 2-4-10 गहनों का नाम याद किया, देना पड़ता है ना प्रमाण, करके भूल जाता हूँ। फिर भी तो 2-4 कंगन, जाकर एक माता है कलकत्ता की, मेरी जैसे गुरु जैसा मानता हूँ, प्रकांड विद्वान है, तो पूछा रही, ये बता ना कड़ा में, बाजूबंद में हार क्या होता है, ये सब बताओ। मैंने संसारिक जीवन जिया नहीं, लेकिन कितना गहरा दर्शन है कि वही जिसे चेन बोलते हो, आपके लिए चेन हो गया। कोई बोले कि मुझे हार चाहिए, मेरे को हार, मैं देखा हूं थोड़ा सा बचपन का जीवन रहा, औरतें लड़ाई, इसको तोड़ करके ये बनाऊंगी। वो तत्व सोना ही, वो तत्व तो बताओ। जो हार जो था, हार में और बाजूबंद में, कड़े में, तो आमतौर पर तो ये तो कड़ा हो गया हमारा, नहीं तोड़ के बना लिया। लेकिन तत्व में कुछ भी परिवर्तन आया? जो हार था वहीं बाजूबंद बना, वहीं अंगूठी बना, वहीं चेन बना है करके। मिट्टी जो घड़ा के रूप में था वहीं मठ बना, कभी वो चुक्कड़ के रूप। इसी तरह से जो तत्व है, एकमात्र जो ब्रह्मांड का जो परम तत्व है, जिसे ब्रह्म का, वो दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, जो शुद्ध सम्मित, शुद्ध। 50 संस्कृत तो इतनी विराट भाषा है ना ये करके। अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में 1 ही 2 शब्द हैं, उतना एग्जैक्ट तो कोई भी शब्द नहीं है। हमारे यहाँ दर्जनों शब्द है। शुद्ध सम्मित, चैतन्य, चिद्ध, चित्ती, उसी को ब्रह्म कहते।
तो वह तत्व क्या है? अब वो कल्पना निर्गुण निराकार ब्रह्म का भी ऐसा जो व्याख्या अगर करने वाला केवल प्रस्थानत्रय सुन करके केवल पढ़ा है और पढ़ता रह जाएगा, 7 दिन बीत जाएगा, उसने यदि प्रस्थानत्रय बोलते रह गए भाई वो ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, अरे ब्रह्म जो तुम्हारी जिस श्रवण अभी कर रहे हो वो भी यहाँ ब्रह्म तुम्हारा अगर वहां है तो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म यहां है, ब्रह्म अभी है, ब्रह्म भी तुम में है। ये अखंडानंद जी के शब्द है परम पूज्यपाद। हमारा वेदांत वेदी जो ब्रह्म ऐसा नहीं है जो हिमालय की गुफाओं की कंदराओं में समाधि में आबद्ध हो, नहीं, वो तो फिर तो वस्तु बाधित हो गया। हमारा ब्रह्म वह नहीं है जो यहां तो है वहां नहीं है, अब तो है तब नहीं है, या तब तो है अब नहीं। हमारा ब्रह्म यहां भी वहां भी, इसमें भी उसमें भी, यहां भी वहां भी, सर्वत्र प्राप्त वस्तु है, सर्वत्र उपलब्ध वस्तु है। उसे अनुपलब्ध होने या करने या कराने की कोई विधा नहीं, कोई विधि नहीं, अखंडित है, अखंडानंद, आत्मानंद ही अखंडानंद है। और अखंड तत्व है, न देश उसे बाधित कर सकता है, न काल बाधित कर सकता है, न वस्तु बाधित कर सकती है। और वह, अरे सृष्टि में एक कप चाय के लिए भी आपको, मैं सोचता था कि अच्छा इस सुबह में कैसे ये लोग हैं, तो चाय का एक कप पीने के लिए उठ करके वहां जाते हैं। मैं 24 घंटे में भयंकर कोई मिलने भी, सोचो कई लोग यहाँ पर हैं करके आ करके पड़े रहते थे पुरोहित जी की, आ गया हूं मैं ऋषि के दर्शन अब हो जाए करके, और मैं मिलूंगा नहीं, 24 घंटे में एक बार निकलता हूं ये करके। मेरे को ऐसा नहीं कि कोई दूसरी समस्या है, महाभोग में लिप्त हूं, ये बता रहा हूं आपको कि खंडित में बाहर में भोग रहा हूं मैं। उदाहरण मैं देता हूं कि भाई उदाहरण ये देता हूं, और कि बताओ जो कोई प्रेमी और प्रेमिका है, ये तो अनादिकाल से चलता रहा है, तो एक दूसरे के प्रेम में पागल थे और शादी हो गई, और शादी के बाद की पहली रात हो और उसको तुम जाके बोलो या चलो यार वहां पर राजनीति की बात करनी है, वहां पर वो क्या करेगा? मैं बोला कि यही परमहंस की अवस्था है। उसके लिए शब्द एग्जैक्टली दिस इज वर्ड बृहदारण्यक उपनिषद में बोला, परम प्रेमास्पद, परम प्रियतमा। वह जो परम प्रियतमा, मैंने अपनी परम प्रियतमा को पा लिया है, और जो अनंत अखंड सुहाग, जो आम भाषा में सुहागरत बोलते हो, तो तुम्हारी सुहागरत तो खंडित हो जाएगी, लेकिन मेरी अपनी परम प्रियतमा को बोल रहे हैं, मैत्री को दे रहे हैं, पत्नी है उनकी ये करके, विदुषी है, और बृहदारण्यक को उपनिषद का तत्व दे रहे हैं। बोले कि लेकिन जो परम प्रेमास्पद है, परम प्रियतमा है, उसके लिए सब प्रिय है, एवरीथिंग एल्स इज इंस्ट्रूमेंटल, इंट्रिंसिक लवर एंड बिलव्ड, ये मेरी आत्मा है, मेरे समस्त आनंद का, वैभव का, ऐश्वर्य का, प्रेम का स्रोत मेरी वह प्रियतमा है। वह प्रियतमा मुझे मिल गई। तुम्हें 2 टके की तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी वाइफ मिली, तब तो तुम जो है सो महीनों भर पागल रहते हो। अब मेरे को युगों युगों की कृपा के बाद मिली है, अब तुम क्या समझ, ये बात आज तक बोला नहीं था लेकिन निकल गया मैं ये करके, दूसरे क्या मानेंगे नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि, और ये सन्यास के बाद की बात नहीं है, सन्यास के पूर्व भी संसारिक जो जीवन जीता था मैं ये करके, तो ये अलग बात है। मीडिया के लोग भी मिलने आते थे, तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जाके एक ही दिन सबको इंटरव्यू दे करके मैं मिलने, एकांत रहना, उसका कारण था कि उस समय भी चाहे कितना भी उसमें व्यस्त था, मेरे को 2-4 घंटा वेदांत पढ़ना और ध्यान सब करता था। तो दुनिया के अखबारों में छपता था ये बेचारा बहुत स्ट्रगल करता है, अकेले जिंदगी स्ट्रगल कर रहा है। वो जान ही नहीं रहे थे कि बेचारा कह रहे हो, जिस वैभव को मैं जी रहा हूं जीवन के 22 वर्ष से, जब से ये धन मिला, जिस प्रेम की सरिता में डुबकी लगा रहा हूं, उसकी कणिका नहीं तुम्हें मिल पाएगी प्रभु, तुम्हें क्या पता, एकांत किसी को फोर्स कर। यहां पर 3 वर्ष, यहां पर अधिकांश लोग कोई संवाद नहीं है करके मौन रूप से जाता हूं समाधि में, वो जान करके किसी धर्म अनुशासन में ना कर पाओगे। मैं इसलिए करता हूं कि मेरी प्रियतमा मिली है, मेरा आलिंगन है, उस प्रिय प्रियतम से आनंद ले रहा हूं मूर्ख। और जो प्रश्न जहां से प्रारंभ किया अभी समापन करूंगा कि जिसकी खोज के लिए तुम आए हो, पापी भी उसे ही खोज रहा है, पुण्यात्मा भी उसे ही खोज रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम सबके सब वही खोज रहे हैं। पशु पक्षी वह तत्व है सुख, वह सुख है प्रेम आनंद, और वह तुम्हारा अपनी आत्मा के रूप में नित्य प्राप्त है। तुम एकांत में जीवन या सन्यास जो बोलते हो वो ऊपर का दिखावा होगा, लेकिन जिस क्षण तुम
मैं कई सालों तक मौन को भी रहा, मौन को वह जो मौन तुमको किसी ने धर्म के रूप में, अनुशासन के रूप में आदेश दिया कि मौन की साधना करो, बड़ा प्रगाढ़ साधना होगी, वो 2 टके की होगी ये करके। लेकिन वह मौन जिसको आदि शंकराचार्य, जिसके लिए एक श्लोक बोलूंगा बड़ा सुंदर है ये करके, जो इसकी तार्किक परिणति होगा, जो अपनी परम प्रियतमा को, आत्म प्रियतमा को पा लिया, उसके बाद जो मौन होता है वो परम वैभव है। क्या बोलते हैं आदि शंकराचार्य? नास्ति निर्वासनान् मौनात् परम सुख कृदोत्तमम् विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानंद रसपायिनः स्वानंद रसपायिनः। स्वानंद अर्थात आत्मानंद। जिसने उस आत्मानंद, परमानंद और उस परमानंद रूपी प्रेसी को, प्रियतमा को पा लिया और उसका जो नित्य रसपान कर रहा है, और उसके पश्चात जो मौन को उपलब्ध हुआ। आपका मौन खंडित क्यों है? शरीर का मौन, वाणी का मौन और मन का मौन खंडित क्यों है? सुख की खोज के लिए सारी वृत्तियां। अब जिसकी खोज थी, आपको पता चला मेरी आत्मा के रूप में वह नित्य प्राप्त और अखंड तत्व है, उसमें रत्ती भर का ह्रास नहीं, वृद्धि नहीं, तो आप क्या करोगे? नास्ति निर्वास। फिर निर्वसन हुआ, उसी को निर्वसन होकर के, और फिर परम मौन को। अब किस लिए वाणी मेरी निकलेगी? शरीर किस लिए क्रियाशील होगा? इंद्रियां किस लिए बाह्यमुखी होंगी? जिसकी खोज थी और जिसमें परम तृप्ति, आत्यंतिक तृप्ति हो जाती है, जिसमें दुख की कतई कोई संभावना नहीं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति जब हो गई, तो मैं वाणी को कष्ट क्यों दूंगा? ये उपनिषद के शब्द हैं। वाणी को कष्ट क्यों दूंगा मैं? जो ऋषि जिसने जाना उस अपने परम स्वरूप को, जो नित्य उपलब्ध आत्मा को, तो किसके लिए? इसीलिए तो ये निवृत्ति मार्ग की जो सन्यास की परंपरा है, उस वैभव को, उस प्रियतमा को, उस प्रियतम को खोजूंगा कि जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात प्राप्त करने को कुछ भी शेष न रहेगा, जिसे जान लेने के पश्चात सब कुछ जान लिया जाता है, जानने को कुछ भी शेष नहीं रहेगा, जिसका भोग उपलब्ध हो जाने पर भोगने को कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि समस्त भोगों का, समस्त ऐश्वर्य का, समस्त प्रेम का अधिष्ठान है। अधिष्ठान टेक्निकल टर्म आप नहीं समझ रहे होंगे, सबस्ट्रेटम, ग्राउंड, बैकग्राउंड, सोर्स, मतलब उसका अधिष्ठान बेस है, ग्राउंड है, मटेरियल वो है। जैसे समस्त आभूषण का अधिष्ठान सोना है, मिट्टी के पात्र का अधिष्ठान मिट्टी है, मूल वस्तु, उसी तरह से तुम्हारा जो समस्त, जो जिंदगी में जितने भी सेंसुअल प्लेजर भी, जितने भी एक्सपीरियंस के, उसका अधिष्ठान तुम्हारी चैतन्य अपनी आत्मा है। और वह जब मिल गया, अब बताओ वो संत क्यों मिलेगा? ये जो उस समाधि को उपलब्ध हो जाने के बाद, आप कहानी सुनते हैं ना कि 1000 वर्ष की समाधि में रहे, यहाँ तक रहे, उस अवस्था को जब एक बार जब तुमने स्वादन तो किया नहीं है, जीवन में कभी आम खाया नहीं, साहित्य लिख रहे हो आम का, नमक तुमने कभी खाया नहीं, पढ़ा कि नमकीन, क्या आपको उसका बोध होगा? आत्मानंद का शब्द तो पढ़ा है, लेकिन आत्मानंद का रसा स्वादन किया नहीं, तो ढोंग जरूर करूंगा, अगर के चेले बनाऊंगा, शिष्य बनाऊंगा, प्रवचन करूंगा, सिख बनाऊंगा, लेकिन अपना जब मुझे उसे बोध नहीं हुआ तो दूसरे को कैसे? जो मेरे पास है नहीं वो दे नहीं पाऊंगा, जो होगा वही दूंगा। पाखंड मेरे पास है, पाखंड दूंगा, चल रहा है सर्वत्र देख रहे हैं, अज्ञान है, अज्ञान दूंगा, दम्भ है, दम्भ दूंगा। तो जब वह परम प्रियतमा आत्म रूपा जब मुझे उपलब्ध हो जाएगी, तो अब बताओ मुझे करने को क्या शेष? इसलिए तो बोला कृतकृत्य शब्द है, यू ultimate accomplishment, everything has been fulfilled। अब मुकेश अंबानी से पूछो, और अदानी तो बेचारा ऐसे ही फंसा हुआ है कि इतना धन होने पर भी उसकी हार्ट बीटिंग बढ़ी हुई है, सबकी ये करके बढ़ी हुई है, इतना ऊपर स्टॉक एक्सचेंज रोज इधर उधर जाता है। कितने लोग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे, सबके कितने लोग हार्ट फेलियर का कारण होता है बताते नहीं है डॉक्टर करके, कितने $बिलियन रोज जाता आता है कि अडानी वाला जो हुआ था ना, कितने ट्रिलियन गया। लेकिन मेरी जो प्रियतमा है, मेरा जो धन है, जिसको जगत गुरु भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। अरे वह जो आत्मा है तुम्हारी, अपनी प्रियतमा, वह लाभ है, वह धन है, जिसे प्राप्त हो जाने के बाद कुछ भी प्राप्त करने को बचता ही नहीं है, क्योंकि वह सर्वस्व है। इसीलिए मेरे गुरुदेव बड़ा व्यवहारिक सांख्य योग का जो 49
भर्स है ना, उसके बोलते अरे तू मूर्ख क्यों करता है, अरे बनिया बना है तो बढ़िया बड़ा बनिया बन, और नौकरी करना है तो बड़ी वाली नौकरी कर, 2 टके की नौकरी क्यों करता है। कहना ये चाहते थे अरे तो सुख ही खोज रहा है ना, प्रेम की खोज है ना तुम्हारी, तुम्हारी वह जो प्रेयसी है, तुम्हारा वह प्रियतम है, तुम्हारा जो वह धन है जो नित्य उपलब्ध तुम्हारा स्वभाव है, उसे प्राप्त कर ले, जिसके बाद लुटाना ही है, लुटाना है, पाने को कुछ भी नहीं है। तू ही ब्रह्म है, अभी और यहीं अपने उस ब्रह्म तत्व को जानो। उसके बाद ही कृत्य, कृत्य शब्द टेक्निकल टर्म है, कृत्य 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 अकृत्य, डूज एंड डोंट्स बोलते हैं ना जिसे, देयर इज नथिंग दैट इज टू बी प्रोहिबिटेड एंड देयर इज नो इंजंक्टिव रूल। धर्म में आता है कि ये करना, सत्य बोलना, ये नहीं करना। उसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी डूज एंड डोंट्स नहीं है, सर्वस्व उपलब्ध हो गया, सर्वस्व ज्ञात हो गया और कृत कृत्य हो गए। अभी शरीर जाए नहीं जाए कुछ अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि सब पा लिया मैंने। कृत कृत्य धन्य, वही कहने का मतलब धन्य हो, इसी को धन्य हो। ये विवेक चूड़ामणि में आदिशंकर के शब्द है, धन्य हम। जब शिष्य को प्राप्त होता है तो बोलता है धन्यो हम, धन्यो हम, धन्यो हम, कृत कृत्यो हम, कृत कृत्यो हम। अनुभूति जन्य है, नाटक करने के लिए तो बोल सकता हूँ, कोई भी बोल सकता है ना करके मैं लेकिन जब वह जो विराट जब अनुभव होता है करके, तब परम शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। कौन गाली देता है, क्या करता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आज अभी जो प्रवचन, आज पहला दिन था तो विलंब से भी जो हुआ और ये समस्या है, तो प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं और निधि ध्यासन थोड़ा सा करेंगे। समय कितना हो गया है, टाइम 5 बज गया ना, थोड़ा सा करते हैं, कम समय करेंगे और उसके बाद प्रश्न जो होगा ना, प्रश्न लेंगे करके 10 मिनट तक इंट्रोडक्शन हो जाए करके। आपको जो निधि ध्यासन है उसके बताते हैं कि ध्यान में और निधि ध्यासन में क्या अंतर है करके। जो महावाक्य एक लीजिए, तत्वमसि महावाक्य है या सोहम है, कोई भी एक महावाक्य ले लीजिए, तो वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसे पाने की जो वैज्ञानिक विधि है वह है श्रवण, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और समाधि। ये 4 स्टेजेज हैं। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, जिसने उस धन को प्राप्त किया है, उसका भी छात्र का ही अधिकारित्व तो नहीं है, टीचर का भी। तो गुरु श्रोत्रिय होना चाहिए, यानी श्रुति का प्रकांड विद्वान हो, और उतने ही से नहीं चलेगा। वो स्वतः ब्रह्मनिष्ठ हो, अनुभूत सत्य हो, उससे फिर श्रवण करो एक बार। जो कोई भी प्रवचन हो रहा है ना, तो आपको एक सत्य बता रहे हैं, मान लो कि एक बार सुना, तो श्रवण भी 100 बार करना है, एक पंक्ति को ही, एक पंक्ति एक सत्य को ही शब्द के रूप में 100 बार श्रवण करो, 1000 बार उस पर चिंतन करो, मनन करो, और लक्षवार निधि ध्यासन करो। व्हाट इज निधि ध्यासन? अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोफाउंड वेदांतिक मेडिटेशन। मतलब क्या? जैसे बोला ना, तुम ही ब्रह्म हो या मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये तो सुन लिया कि अच्छा तुम ही ब्रह्म हो, तत्वमसि। फिर इस पर चिंतन किया, अनंत चिंतन किया, 100 बार किया। फिर जब कह रहा कि तुम ही ब्रह्म हो, तो किसको बोल रहे हैं? वो शरीर, वो पांडा जी जो बैठे हैं उड़ीसा से आए हुए, उनका जो शरीर है वो ब्रह्म है? नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। उसकी जो चैतन्य सत्ता है, उनकी जो आत्मा है, और आत्मा, इनकी आत्मा, चोपड़ा जी की आत्मा और पंडित जी की आत्मा और रति जी की आत्मा 2 नहीं है। जीवात्मा, इसकी उपाधि के भेद से जीवात्मा 2 हो गई है करके, लेकिन ये जो मठ और घट, इसके अंदर जो आकाश है, इससे खंडित लग रहा है ना, लेकिन वास्तव में खंडित हुआ आकाश। आकाश सर्वत्र एक है, प्रतीत जरूर होता है, तो आत्मा वह जो एक है। तो श्रवण सम्यक रूप से बताए, समय लगता है, तो 2-4 महीने में बताते हैं। तत्वमसि पर भी व्याख्या चलती है, तो उस पर चिंतन तुमने क्या कि जब कह रहे हैं कि तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परम सत्य हो, तो क्या कह रहे हैं, मेरे किस स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं? तो वो जाना, उस पर चिंतन किया स्वतः, फिर सम्यक बोध हुआ, फिर उस पर उस तत्व का, इंग्लिश में बोलेंगे टू इम्बाइब दैट रियलिटी विद इन योर सेल्फ, टू सोक दैट रियलिटी विद इन एवरी सिंगल सेल। तो उसके लिए निधि ध्यासन, प्रोफाउंड, उसी सत्य पर। जब हमको मान लीजिए गुरुदेव ने आदेश अगर ज्ञान दे दिया, हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ, मेरी आत्मा है जो अभी यही साक्षी चैतन्य के रूप में विद्यमान है, जो मेरी इंद्रियों को प्रकाशित कर रही है, जो बोलने की शक्ति, वाक शक्ति दे रही है, और प्रतिदिन की क्रिया हो रही है। अब ये सब तो ज्ञान हुआ।
अब फिर यहाँ जो विधि है, जब जाएंगे निधि ध्यान में तो वहाँ पर केंद्र पर ले जाएंगे, वहाँ पर कि वहाँ पर जो है वो केंद्र पर जाओ, अब उस स्वरूप इन सब का निषेध करके नेति नेति विधि से करके, और वहाँ पर जा करके विलीन हो जाएंगे, क्योंकि वास्तव में वही है जो बाहर देख रहा है। अब इसलिए उसको अद्वैत जो है, अब देखने वाला, देखने का काम ब्रह्म कभी देख नहीं सकता है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो बोल नहीं सकता है, वो देख नहीं सकता है, माया से युक्त करके ही बोलता है। तो ये इंद्रियां जो देख रही हैं उपकरण के रूप में, ये माया से सृजित है, लेकिन जो ब्रह्म है, जब समाधि में जाते हो तो वह जो परम तत्व है, जो निर्गुण निराकार तत्व है, उसके बिना कुछ है नहीं, उसी में सब कल्पित है, लेकिन वह निष्क्रिय है। अकर्ता हम भोक्ता हम अविकारो हम अक्रिय शुद्ध बोध स्वरूपो हम केवलो हम सदाशिव। चलिए इसी श्लोक पर ही 10 मिनट करते हैं निधि ध्यान और 1-2 प्रश्न लेंगे। इसका सिंपल आपको, ये मेरा अपना मंत्र करने के लिए है निधि ध्यान, तो इसका शाब्दिक अर्थ पहले समझें और 10 मिनट करेंगे निधि ध्यान। अकर्ता हम अभोक्ता हम अविकारो हम अक्रियः शुद्ध बोध स्वरूपो हम केवलो हम सदाशिवः केवलो हम सदाशिवः। मेरे अंदर से जो भी शब्द निकलेंगे आप ये न अनुभूति करेंगे कि किसी दूसरे से, किसी गुरु के अंदर ये आपका सत्य है, आप ऐसा अनुभूति करेंगे कि आपका सत्य है, आप ये बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, इसके साथ में चलेंगे। क्या अर्थ है? अकर्ता हम अभोक्ता हम, मैं नित्य अकर्ता हूँ, मुझ में और मुझसे कभी कोई कर्म हुआ नहीं, मैंने कोई कर्म मैंने किया नहीं है। अकर्ता हम, इसलिए मैं कभी कोई मैंने कर्म नहीं किया, इसलिए मैं भोक्ता भी नहीं हूँ। न आनंद का भोक्ता हूँ, न सुख का भोक्ता हूँ, न दुख का भोक्ता हूँ, मैं इन सब से परे हूँ। अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, अकर्ता हम अभोक्ता हम, मैं मूल रूप में शुद्ध बोध स्वरूपो हम, शुद्ध संबित, इसी को आत्मा बोलते हैं, उसे ही प्रज्ञान तत्व बोलते हैं, उसी को चेतना बोलते हैं, उसी को प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर इंटेलिजेंस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, अनंत शब्द हैं, लेकिन वही मेरी आत्मा है जो परमात्मा है। इस शरीर तदात्म के साथ आत्मा के रूप में जान रहे हैं, लेकिन ये तो उपाधि है, इससे भेद मैंने छिन्न भिन्न कर दिया। जिस तरह से इस मठ, इस मंदिर के अंदर का आकाश खंडित कभी नहीं हुआ, प्रतीत सा हो रहा है कि ये मंदिर के अंदर का आकाश, उसी प्रकार से जो मेरी जो चेतना है कहीं खंडित नहीं हुई, अखंड तत्व है, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न चेतना जो मेरी है वह तत्व है, शुद्ध संबित हूं, और वही शिव है, वही शिव मैं हूं। अकर्ता हम भोक्ता हम अविकारो हम अक्रिय, मुझ में कोई विकार नहीं है। देयर इज नो म्यूटेबिलिटी, देयर इज नो म्यूटेशन, देयर इज नो चेंज एवर, मुझ में कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। जितने परिवर्तन कर्म और भोग दिख रहे हैं सब मेरी माया शक्ति में है, प्रकृति में, जो पुरुष और प्रकृति, मेरी कल्पना मिथ्या। आम भाषा में इसे शब्द माया शब्द एक रह जाता है। माया के लिए आप बिल्कुल सिनोनिम के रूप में शब्द प्रयोग करें, मन। मन, मन इज प्रकृति, मन इज माया, मन इज अविद्या। ये मुझे 30 साल लगा समझने में, गहन अध्ययन करने में। अभी माया यहां पर सुनते हैं, माया कहां किस रूप में है? तुम्हारा मन है वही माया है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य का उद्घोष है, मन ही अविद्या है, मन ही माया है, मन ही बंधन है, मन ही अविद्या है, मन ही प्रकृति है। और मनोनाश, योग वशिष्ठ का पूरा एक खंड ही है, मनोनाश, मनोलय जिसे बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ माइंड। मनोनाश होते ही तुम्हारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, जिसे तुम अभी जानते हो करके, और अपने परम स्वरूप में प्रतिष्ठित याद। तो ये समस्त विकार मेरे शरीर में है, मेरे इंद्रियों में। विकार मीन्स चेंज, म्यूटेशन। समस्त विकार, ये शरीर जो पंचभूतों के रचित प्रपंच है उनमें विकार हैं, और ये मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, इनमें विकार हैं, और इनका कुटस्थ दृष्टा हूं। मुझ में कोई विकार नहीं है, मैं अविकारी हूं, अक्रिय हूं, मुझ में कोई कर्म नहीं है। शुद्ध बोध स्वरूपो हम, मेरा मूल स्वरूप क्या है?
आई एम ऑलवेज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। शुद्ध बोध स्वरूप हूँ, शुद्ध संबित हूँ, प्रज्ञान तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, उसे ही आत्मा कहते हैं। मेरा ये मूल स्वरूप है और उसे ही शुद्ध बोध स्वरूप हम केवलो हम सदा शिव, मैं केवल शिव मात्र हूँ, उसे ही चैतन्य सत्ता कहते हैं, उसे ही शुद्ध संबित कहते हैं, वही मेरी आत्मा है। और मुझ शिव में न कोई कर्म है, न भोग है, न विकार है, मैं शुद्ध स्वरूप हूं और मेरी कल्पना में ये जगत है और सब सुख दुख कर्म होते हैं। अब मैं चलता हूं अपने केंद्र पर, अपनी जो मेरा जो मूल स्वरूप है, मेरा जो शिव स्वरूप है, केवलो हम सदाशिव, ये मंत्र भी यहां पर, केवलो हम सदाशिव, मैं केवल शिव मात्र हूं, मात्र शिव हूं, सदाशिव एवर। किसी काल वस्तु और देश में मैं अशिव हो नहीं सकता हूं, मैं नित्य शिव हूं चेतना के रूप में। उस चेतना के पर जाने के लिए चलिए हमारे साथ यात्रा पर निकलिए 10 मिनट। जो शरीर मेरा है, अभी मैं आंख बंद करके कीजिए, शरीर जब कह रहा हूं कि ये मेरा शरीर, तो मेरा मकान जो है जब कह रहा हूं तो मेरा मकान से तो मैं मकान नहीं हूं, मेरी घड़ी है तो मैं घड़ी नहीं हूं। तो अगर ये कह रहा हूं कि मेरा शरीर, तो यह स्पष्ट हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं। द मोमेंट यू से दैट माई बॉडी, यू आर सर्टिफाइंग दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। तुम शरीर हो नहीं सकते हो। आगे चलते हैं। मेरा कान, मेरी नाक, मेरी आंख, मेरी जिह्वा, मेरी इंद्रियां जब मेरी हैं तो मैं नहीं हूं। ये मुझसे कोई अलग तत्व है, अच्छा है, बुरा है, सत्य असत्य, इसको छोड़े भी, मैं नहीं हूं, बस इतना जाने, क्योंकि मैं ही कह रहा हूं। मेरी देह, मेरी आंख में रोशनी चली गई है, मेरी आंख से दिख नहीं रहा है, मेरे कान से सुनाई, तो मैं तो नहीं हो सकता हूं, कह रहा हूं मैं, तो ये मैं नहीं हूं, मुझसे परे तत्व है। निगेट करें इसे, नेति नेति, ये नहीं हुआ मैं। वैज्ञानिक तथ्य यहां पर, वैज्ञानिक सत्य है, विश्वास की कोई संभावना नहीं। तो इंद्रिय भी मैं नहीं हुआ। अब मन पर चलते हैं। मन भी एक इंद्रिय माना जाता है, लेकिन इंद्रियों का भी राजा भी माना जाता है। तो अगर मेरे कान, नाक, त्वचा और पंचेंद्रियां रहे भी, लेकिन मन अगर नहीं हो तो क्या होगा? आपकी जो स्वप्न की अवस्था होती है, पंचेंद्रियां कोई काम नहीं करती हैं, लेकिन मन होता है, स्वतः सृजित कर देता है स्वप्न जगत के। तो बोलता हूं मेरा मन का धर्म है सुखी होना, दुखी होना, चिंतित होना, निश्चिंत होना। तो कहता हूं आज मन ठीक नहीं है, आज मन बहुत शांत है, आज तो बहुत अशांत है मेरा मन। अब मैं इसका मतलब साक्षी हूं, मैं देख रहा हूं अपने मन को। जो जिसको देख रहा हूं वह मैं नहीं हो सकता। मैं अपने हाथ को देख रहा हूं तो इसलिए मैं हाथ नहीं हूं, मुझसे परे है हाथ, इसलिए मैं मन नहीं हो सकता हूं। वैज्ञानिक सत्य यही अभी सिद्ध हो रहा है जब कह रहा हूं कि आज मन मेरा दुखी है, मन बहुत अच्छा है, तो मुझसे परे की सत्ता हो गई। बुद्धि पर चलते हैं। निश्चय आत्मिका, अंतःकरण के ही 4 फंक्शन के आधार पर वेदांत दर्शन में बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, ये 4 फंक्शनल डिफरेंसेज हैं। तो बुद्धि जो, जिसने आपके समक्ष जो पता चला कि आत्मबोध शिविर ऋषिकेश हरिद्वार में स्वामी सच्चिदानंद कर रहे हैं, तो आपके मन किया होगा करने को, फिर बुद्धि ने ही निर्णय, मन कभी निर्णय नहीं करा। आपकी बुद्धि ने किया कि चले नहीं चले, अंत में बुद्धि ने कहा कि चलो चलते हैं। निश्चय किया, निर्णय लिया, वो बुद्धि ने लिया। किसने लिया? बुद्धि ने, मैंने नहीं। मैं साक्षी था बुद्धि का। मेरी बुद्धि में क्या चला, तो मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मेरी बुद्धि, मेरा मन। तो मैं कौन हूं? आ गए यहां पर कि मैं तो लेकिन हूं। मैं जागृत अवस्था में मेरे दुखी मन का, सुखी मन का, तीव्र बुद्धि का, मंद बुद्धि का, इंद्रियों की गतिविधियों का भी बोध मुझे होता है, शरीर के भी सुख दुख का बोध हुआ, इंद्रियों का भी, मन के भी अवस्थाओं का मुझे बोध हुआ, मैं साक्षी रहा, बुद्धि का भी साक्षी हूं।
कौन साक्षी है? मैं साक्षी हूं। मैं, मेरा साक्षी कौन है? मेरा साक्षी कोई नहीं है। अपने बचपन से जब से होश संभाला तो मैं इन सब का साक्षी रहा हूं। स्वप्न का साक्षी हूं, सुसुप्ति का साक्षी हूं, जागृत का साक्षी हूं। मन में प्रसन्नता हुई, मन में आनंद हुआ, मन दुखी हुआ, बुद्धि में भ्रम हुआ, बुद्धि मंद हुई, बुद्धि तीव्र हुई, परंतु मैं इनका प्रकाशक रहा। मैं तो था सबसे पहले, मैं था, बुद्धि पहले नहीं थी। मैं सबसे पहले जब गहरी निद्रा से जगता हूं तो कौन जगता है? मेरी दूसरा प्रश्न, इस पर चिंतन करें, गहन ध्यान करें। सुबह सुबह जब गहरी निद्रा से आप जगते हैं तो किसका बोध होता है? सबसे गहन प्रश्न है। एक तत्व ये समझ में आ जाए सम्यक रूप से, अभी आत्मबोध हो जाएगा। सुबह में जब जगते हैं तो किसी को लगेगा मुझे सबसे पहले पति का दर्शन हो या पत्नी का दर्शन होता है या अपने शरीर का दर्शन होता है। नहीं, असंभव है। आप सोचिए, अपने जागने की अवस्था पर ध्यान दीजिए और कल से इस पर अनुसंधान कीजिएगा कि गहरी निद्रा से सुबह उठते उठते कौन सा दीपक जलता है सबसे पहले? क्या जो कमरे में जो ट्यूबलाइट जल रहा है उसको सबसे पहले देते हो? सूर्य को देखते हो कि पत्नी को, कि बच्चे को, संतान को, मकान को? किसको देखते हो? ये सबसे पहले नहीं जगते हैं। कोई है जो सबसे पहले जगता है और उसके जगे बिना इसमें से कोई भी इनकी सिद्धि नहीं होती है। वो कौन है? वो पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से। और वही जगता है जो गहन निद्रा में भी जो सोया नहीं था, वो गहन निद्रा का भी साक्षी था, जो सुबह में प्रमाणित करता है कि आज मैंने 6 घंटे गहन निद्रा ली। कल कड़ी शारीरिक परिश्रम करने के पश्चात वहां अगर जो कोई विद्यमान नहीं था तो प्रमाणित कौन कर रहा है? हु इज द टेस्टिफायर? वो विटनेस कौन है जो सुबह में बोला नहीं मैंने स्वप्न नहीं देखा, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं, इट वॉज परफेक्टली रेस्टफुल नाइट। वो जो साक्षी था वो मैं था, मेरा परम स्वरूप जो साक्षी चैतन्य सत्ता जो वहां पर प्रकाशित दृष्टा के रूप में एक एक क्षण को सुबह में प्रमाणित किया, गवाह के रूप में कि हाँ मैंने देखा कि कोई स्वप्न नहीं आया, कोई नाम रूपात्मक कोई अनुभूति नहीं। द एब्सेंस ऑफ एनी कॉग्निटिव एक्सपीरियंस इज टेस्टिफाइड बाय दैट। जागृत अवस्था में समस्त जागृत अनुभूतियों का वो प्रकाशक और प्रमाणित करने वाला है। स्वप्न में स्वप्न जगत का प्रमाणक है और सुषुप्ति में जो एब्सेंस ऑफ एनी एक्सपीरियंस, उसके लिए भी तो कोई प्रमाणक चाहिए, कोई वहां पर साक्षी चाहिए। वह मैं हूं अपने मूल स्वरूप में। और सबसे पहले जगने के आप जा करके देखें, ये तत्व तो परम पूज्यपाद नित्य प्रातः स्मरण मेरे दादा गुरुदेव यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की कृपा से उनके एक ग्रंथ का अध्ययन 6 मास पहले ही इस तत्व का बोध हुआ कि सबसे पहले जो बोध होता है वो तुम्हारा, तुम्हें मैं जो तुम्हारा है वह कभी सोता नहीं है और उसके जगने, उसके होने से ही यह सृष्टि है, उसके नहीं होने से कुछ भी नहीं है। इसलिए वह जो मेरा शिव तत्व है, वह जो मेरा परम आत्म स्वरूप है, वह तो नित्य विद्यमान था, नित्य विद्यमान है स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में। वही मेरा परम स्वरूप है, वही शिव है, वही शिवमय हूं। मुझ में कोई विकार नहीं। और इस चिंतन के साथ गहरे में आगे जब भी साधना करेंगे, वहां पर जो इन तीनों से परे, जो इसी को तुरीय अवस्था कहते हैं, चतुर्थ अवस्था, दैट इज द ओनली रियल स्टेट, प्योर कॉन्शियसनेस, शरीर से परे, मन से परे, इंद्रियों से परे। अब इन सबका साक्षी यहाँ केंद्र पर बाह्यमुखी, एक शब्द में बोल रहा हूं इसका विज्ञान। जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं, इनको बाह्यमुखी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इनको यू टर्न देते हुए 180 डिग्री का टर्न देकर के इनके स्रोत पर लेके चला गया। और इनका स्रोत कौन है? मैं हूं, मैं, अहम अहम अहम, मैं, वही शिव, वही शुद्ध संबित, वही परमात्मन।
मेरा कभी लोप नहीं, मैं कभी सोता नहीं, मैं तो कभी जगा नहीं, मैं कभी इन स्वप्न का दृष्टा भी मैं, सुषुप्ति का दृष्टा भी मैं, जागृत का भी दृष्टा मैं, और मैं नित्य उपलब्ध रहता हूं। तो तथा कथित जो जागृत की अवस्था में सबसे पहले किसका बोध होता है? किसी का बोध नहीं, मुझे अपना बोध होता है। अर्थात मेरे जगने से सृष्टि जगती है, मेरे सो जाने से सब अभी यही नष्ट हो गई सृष्टि। और वह जो मेरा स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, वह चौथा वही तुरीय अवस्था है, उसे ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आपने शब्द सुना, या भावातीत समाधि, या सहज समाधि भी आगे की अन्य विधियां। उसका तात्पर्य बस इतना ही है कि इन तीनों अवस्था का जो आधार अधिष्ठान जो चैतन्य तत्व, वो कौन चैतन्य? मैं, अहम 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 अहम, मैं आई, वही शिव है, वही चैतन्य है, वही शिव मैं हूं, अभी सदा सर्वदा। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूं, आत्मानंद स्वरूप शाश्वत शिव मैं हूं, अभी यही नित्य उपलब्ध तत्व हूं। मेरा लोप संभव नहीं है, सृष्टि की कोई सत्ता नहीं मुझ में रत्ती भर वृद्धि कर सके या ह्रास कर सके, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान मैं हूं, मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। आप सबकी आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध और नित्य प्राप्त उस परम परमात्मा को मेरा शत शत नमन है। इसके साथ आज की औपचारिक आत्मबोध सभा का समापन करते हैं। कुछ प्रश्न आपके हों, एक दो प्रश्न लेंगे। जी बताइए।